जय श्री कृष्णा, राम राम सा। दिस इज़ योर वेरी ओन जीकेडी। जैसलमेर की गलियों से थर्ड डे है ये हमारा और आप मेरे साथ हैं जैसलमेर में। आज मैं आपको लेके जाऊंगा सबसे पहले तनोत राय माता का मंदिर। ये बहुत ही विशेष है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल एंड अमेजिंग डे। स्टिक विद मी, वीडियो को पूरा देखना। तनोत माता राय मंदिर ये है सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर से, ठीक है। तनोत राय माता मंदिर ये गवाही देती है, इंडिया और पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था 1971 में, तो पाकिस्तान वालों ने कम से कम 3000 बम फेंके थे माता के मंदिर के ऊपर, लेकिन एक भी बम कुछ भी नहीं कर पाया था। और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्पेशली क्या करती है, इन देवी की पूजा करती है। ये उनकी आराध्य देवी है। सो वी आर गोइंग टू गो टू तनोत राय माता मंदिर और उसके बाद हम जाएंगे लोंगेवाला बॉर्डर। लोंगेवाला बॉर्डर 1971 की बात है, जब वॉर हुआ था। हमारी भारतीय सेना सिर्फ 200 से लेकर 300 लोग थे। हमारे 200-300 कुछ सोल्जर्स थे, उनकी तरफ से 3000 से लेकर 4000 वॉरियर सोल्जर्स थे। लेकिन फिर भी भारत माता की जय, वी वॉन द वॉर। सो वी आर गोइंग टू गो टू तनोत राय माता मंदिर और लोंगेवाला बॉर्डर। आर यू रेडी फॉर टुडेज डे? इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकिंग वन। सभी कमेंट करेंगे भारत माता की जय। ये है जैसलमेर की गलियां एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। भारत माता की जय। तो मेरे दोस्तों, मैं हूं अभी लोंगेवाला बॉर्डर और तनोत राय माता मंदिर की ओर जा रहा हूं मैं। जैसलमेर से ये है 2-2.5 घंटे का रास्ता लगेगा आपको। लुक एट द रोड, बिल्कुल डेजर्टेड एरिया है। और वैसे भी लोंगेवाला बॉर्डर के बाद पाकिस्तान ही आता है, 20 किलोमीटर की दूरी पे है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, जब आप यहाँ पर आए आपको आधार कार्ड लेके आना है। वो बॉर्डर पे चेक करेंगे तभी आपको अंदर आने देंगे। तनोट माता के दर्शन करने के लिए कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। माता बड़ी कृपालु हैं। तो चलिएगा, आई जस्ट वांटेड टू स्टॉप एंड शो यू दिस व्यू मैन, इट्स क्रेजी। लुक एट दिस, क्या बात है यार। और दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप? चले चलो। जय माता दी। श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर की जय। जय माता दी। तो 150 किलोमीटर का सफर करने के बाद, वैसे तो 119 है, पीछे बोर्ड मेरे को दिखा रहा है, मैं आप सभी को लेके आया हूँ तनोट राय माता जी के मंदिर। हम पहुंच चुके हैं। तो प्लीज सभी कमेंट करेंगे जय माता दी, भारत माता की जय। ये माता का मंदिर बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विशेष है। आप में से बहुत सारे लोग अनेक माता के मंदिर आप दर्शन करने के लिए गए होंगे। मैं आप सभी को वैष्णो देवी माता की यात्रा करा चुका हूँ, उसका व्लॉग है, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ ज़रूर देखना। तो वैष्णो देवी माता के आपने दर्शन करे हैं। 51 शक्ति पीठ होते हैं माता के, कुछ लोग कहते हैं 52 है। भद्रकाली माता का मंदिर हमारे कुरुक्षेत्र में भी है, जहाँ से मैं हूँ। तो ऐसे अनेक शक्ति पीठ हैं। काली कलकत्ते वाली काली माता के दर्शन आप कलकत्ता में करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपके शहर में या अगर आपके स्टेट में कोई भी शक्ति पीठ है। तो ये जो माता का मंदिर इतना विशेष क्यों है? ये है तनोत राय माता जी। हर माता के मंदिर में जो पूजा करते हैं माँ की, वो है पुजारी जी, लेकिन ये मंदिर बड़ा विशेष है। पूरे भारत में या पूरे संसार में मैं कहूँ ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ पर भारत सेना की नौजवान सैनिक, द बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही सेवा करते हैं माँ के। यहाँ पर तनोत राय माता के मंदिर के अंदर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको और डिटेल्स अंदर बताऊंगा। दिस इज द मेन गेट ऑफ द टेम्पल। यहाँ पर बीएसएफ के नौजवान माता के सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। क्या माँ की खास बात है यहाँ पर, क्या क्या हुआ था, अंदर बताता हूँ मैं आपको। चलिएगा, कमेंट करिएगा जय माता दी। एंट्री पे बिल्कुल यहाँ पर अगर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तनोट विजय स्तंभ। 1965 इंडिया और पाकिस्तान की युद्ध जब हुआ था, जब भारत ने विजय प्राप्त कर ली थी, तो ये स्तंभ स्थापित किया गया था हमारे वीर सैनिकों की वीरता के लिए। तो यहाँ पर तनोट विजय स्तंभ है। आप जब आए जरूर दर्शन करें, बिल्कुल एंट्री पे है। मैं थोड़ा सा जूम करके आप सभी को दिखाता हूँ। जय। चलिए अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको।
अद्भुत दर्शन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, BSF। क्या अद्भुत दर्शन होंगे जहाँ पर BSF के नौजवान माँ की सेवा करते हैं। देश की तो सेवा करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर माँ की भी सेवा करते हैं, माँ की भी पूजा करते हैं। He does not fight because he hates what is in front of him. He fights because he loves what is left behind. BSF, the eyes and ears of our nation. चलिए मैं आपको मंदिर के अंदर लेके जाता हूँ और मंदिर में माँ के दर्शन कराता हूँ। देखिए, तनोट माता के कारण ही 1965 में 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया था, 3000 बम फेंके गए थे पाकिस्तान की ओर से, लेकिन क्योंकि तनोट माता यहाँ पर विराजमान थी, एक भी बम फटा नहीं, सारे बम बेअसर हो गए, उनको भी मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ऊपर से कुछ सारे बम जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, 1965 के मंदिर के अंदर हैं, जो बिल्कुल भी कुछ हुए नहीं थे ना, उनमें कोई विस्फोट हुआ था, तो वो आज भी मंदिर के अंदर रखे हैं। और एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का जो ब्रिगेडियर है, जब उसने देखा कि हमारे के सारे बम जो हैं वो क्या हो रहे हैं, बेअसर हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, युद्ध जब वो हार गए थे पाकिस्तान, उन्होंने अर्जी लगाई कि मैं माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। ये चमत्कारी माँ कहलाती हैं। यहाँ पर अद्भुत चमत्कार आज भी होते हैं और भारत के जो सैनिक हैं, BSF खासकर, सुबह आते हैं, प्रणाम करते हैं, सोने से पहले माँ के प्रणाम करते हैं। युद्ध में जाने से पहले यू कैन सी देयर सम सोल्जर्स, वो अभी दर्शन करने के लिए गए थे, अभी यहाँ पर अपने शूज़ को बांध कर वापस जा रहे हैं सिक्योरिटी पे अपनी सेवा देने के लिए। तो ये BSF के द्वारा, हमारे सैनिकों के द्वारा इनकी सेवा होती है, इनकी उपासना होती है। दे ऑल गो टू दी वॉर, या ये सिक्योरिटी पे जितने भी अपने सर्विसेज देते हैं, पहले माँ को प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके, उनकी परमिशन लेकर ही आगे बढ़ते हैं। जैसे ये भी सैनिक अंदर से ही आए हैं दर्शन करके। तो मैं ये आपको बता रहा था, पाकिस्तान के, ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे भारतीय सेना जो भाई हैं वो भी दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। ये कौन से आपने मंदिर में देखा होगा कि BSF भारत के जो सैनिक हैं वो माँ के पूजा खुद करते हैं, माँ की सेवा करते हैं। अद्भुत है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये दर्शन करके। तो मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ और आप सभी को दर्शन कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। परमिशंस लिए हैं मैंने, बहुत लकी हैं हम सब। आइए माँ के दर्शन करते हैं जल्दी से। देखो मैंने आपको पहचान लिया है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा पास में आओ, महाराज जी को लो। चलो जी। तो आपका शुभ नाम प्रभु जी? मेरा नाम मनीष शर्मा है। ठीक है, मनीष शर्मा जी। जी। तो आप माता जी के पुजारी हैं? जी, मैं माता जी का पुजारी हूं। आपसे निवेदन है सभी भक्तों को जरा सभी को माँ की महिमा और स्थान की महिमा के बारे में जरूर बताएं। ये जो पीछे शिला है ना दोनों साइडों में जी, जो आप शिला देख रहे हो जी, ये इस मंदिर की मेन शिला है। जी। इसी शिला का चमत्कार है जो पाकिस्तान ने इस मंदिर में 3000 गोले गिराए, जिनमें से कोई भी गोला विस्फोट नहीं किया माता तनोट की कृपा से। जो उस समय बोलते हैं कि जो पाकिस्तान ने जब यहाँ से अटैक किया था, जो उस समय हमारी फौज थी, तो जब उनको चारों तरफ से घेरा तो इसी मंदिर में आके उन्होंने माता रानी का स्थान ग्रहण किया था कि ये महामारी हमारी रक्षा करे। तो बोलते हैं कि जो हमारे उस समय एक सिपाही थे, उन्होंने पीछे मनसा माता का मंदिर है, वहां पे जाके एक रुमाल बांधा था कि माता जी हमारी रक्षा करो। तो माता जी रात को स्वयं के स्वप्न में आए कि इस मंदिर को छोड़ के बाहर मत जाना, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जैसे सुबह हुई तो उन्होंने सबको बता दिया। तो जब उनके जो उस समय आर्मी चीफ थे जनरल शहनवाज खान, जब उनको पता चला तो बोलते हैं कि फौज इस मंदिर में है, तो उन्होंने इस मंदिर के जो सिपाही थे उस समय हमारे जो माता स्थान में, उनको मारने के लिए, ना कि मंदिर गिराने के लिए, उनको मारने के लिए उन्होंने जब अपने सिपाही भेजे, तो इतनी धूल भरी आंधी चलती थी मंदिर के चारों ओर की, आग लग जाती थी, कुछ धूल भरी आंधी, मतलब उनको कुछ दिख नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, लगभग जब उन्होंने हवाई जहाज से 3000 गोले गिरा दिए, जब कोई गोला नहीं फटा, उनके जो पायलट थे उन्होंने बोला कि नीचे पानी और कन्या दिखाई दे रही है। फिर उन्होंने टैंकों से गोले जब मारे, हमारे तनोट माता की नित्य प्रतिदिन आरती होती है, कृपा भई देवल की तोपा उलट पड़ी। बोलते हैं जब गोला यहाँ गिरने के बजाय उल्टे पाकिस्तान में गिरने शुरू हो गए, तो उसके जनरल ने युद्ध के मैदान को छोड़ के आगे चला गया, बोला कि इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। घंटी वाली माता जो वो भी हमारे पास मंदिर है, BSF के पास है, वहाँ पे जाके उन्होंने एक प्रतिमा को तोड़ दिया और प्रतिमा आज भी वहाँ रखी हुई है। तो वो अंधे हो गए, उनको दिखना बंद हो गया। तब उनके जनरल ने इस युद्ध के मैदान को छोड़ दिया।
फिर बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन ली उसने, फिर बोला कि जब उसको परमिशन अलॉट हुई, जब उसको परमिशन मिली, 4 चांदी के छत्र लेके यहाँ दर्शनों के लिए आए। और छत्र आज भी हमारे पास है। उन्होंने बोला कि सच इस मां में शक्ति है। जो मेन मूल शिला है, जो दोनों तरफ ऑरेंज कलर की शिला आप देख रहे हो, ये है तनोट माता जी की मेन शिला। 1965 में यही वाली शिला का चमत्कार है, कितने सारे गोले गिरने के बावजूद भी ये गोले विस्फोट नहीं हुए। आप नीचे देखोगे ये भी खाली केसेस हैं जो 1965 में यहाँ गिराए गए थे। जी जी। और बाहर आप शीशा लगा हुआ है, वो हमने यहाँ पे रखे, वो डम्मी बिल्कुल ओरिजिनल गोले हैं। 1965 के जो पाकिस्तान इस मंदिर के ऊपर गिराए थे, वो डम्मी नहीं है, बस पेंट करते हैं कि लोहे को जंग से बचाया जा सके। पीछे मनसा माता मंदिर है, बोलते हैं वहाँ जो भी आदमी अपनी मनोकामना मान के जाता है उसकी महामारी पूरी करते हैं। ये इस मंदिर की विशेषता। 1965 के बाद ये पूरा मंदिर भी ये समझे। ये मेन जो शिला है, माता जी का जब जन्म हुआ विक्रम 808 ईस्वी में, तो जब माता जी 847 ईस्वी में जब ये दुनिया से गए तो उनके स्थान पे ये शिला प्रकट हुई थी। ये है मूल मूर्ति, जो आवर, जिनको आवर देवी बोला जाता है। ये 888 ईस्वी में जो यहाँ के राजा थे भाटी तनु राय, उन्होंने 888 ईस्वी में इस शिला को यहाँ पे स्थापित करवाया था। तब से ये शिला यहीं पे विराजमान है। और जो मेन तनोट माँ के दर्शन माने जाते हैं उस शिला के दर्शन माने जाते हैं। अच्छा, धन्यवाद महाराज। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युं मोक्षमामृतम्। दिस इज सो हिस्टोरिकल। ये वही बॉम्ब है 1965 में जो हमारे भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा फेंके गए थे। ये कुछ बॉम्ब्स हैं जो फूटे ही नहीं थे, बेअसर हो गए थे। ये माँ का चमत्कार सामने आपको दिख रहा है। ये 1965 के बॉम्ब्स आज भी रखे हुए हैं। आपको लगेगा कि ये तो कुछ डमी से लग रहे हैं। मेरे को बताया गया है ये इनको पेंट किया गया है ताकि इनको प्रिजर्व कर सकें। वाह, ये 1965 के कुछ फोटोज। Enemy dead bodies south of helipad and others buried dead bodies. Enemies unexploded live bombs. My God. 1965 की photo, and right now you're seeing this vlog in 2022. Wow. Goosebumps. भारतीय सेना की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। Fighting 1800 miles on a camel back during Indo-Pakistan War 1965 in Jaisalmer sector, Colonel Jay Singh SM D. Lawrence of Thar. पूर्ण सिंह वीर चक्र जी 13 ग्रैंडियर्स गंगा जैसलमेर। स्वर्ण की नगरी जैसलमेर। श्री BL चौहान कमांडेंट सेक्टर मुख्यालय BSF जैसलमेर द्वारा जुलाई 1975 में खींचे गए तनोट राय माता के फोटोग्राफ। 1975 में माता के मंदिर के दर्शन की फोटोज जो आपने अभी किए, माँ के दर्शन।
माँ काल रात्रि, माँ रकदम माता, तनोट माता जी की आरती। ओम जय तनोज ईश्वरी मैया, जय तनोट ईश्वरी, ज्वाला जय तनोट ईश्वरी मैया जी को जो नर भावे उनकी वितति हरि। ओम जय तनोट ईश्वरी मैया। इस पूरी माँ की आरती यहाँ पर दी गई है। माँ चंद्र घंटा, श्री जगदम्बा माँ की आरती, माँ शैलपुत्री, माँ अम्बे की आरती, जय हो जय हो। दुर्गा माँ की आरती, माँ ब्रह्मचारिणी, भगवती की आरती, माँ कुष्मंडा, भगवान विष्णु की आरती, माँ कत्यानी महामाये महायोगिनी धीश्वरी। गोपियों ने कत्यानी देवी माँ कत्यानी की ही सेवा करी थी, पूजा करी थी। कत्यानी व्रत रखा था और माँ से प्रार्थना करी थी कि हे माँ, हमें ठाकुर जी कृष्णपति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। हे मैया, आप हमारे ऊपर यही कृपा करें। जय हो कत्यानी मैया की जय हो। आप भी प्रणाम करें। माँ महागौरी, जय हो तनोत माता की जय। कैसे लग रहा है आप सभी को माँ के दर्शन करके? और इतनी कृपा करी माँ ने। आपने देखा क्या हुआ, पुजारी जी ने हमें अंदर बुलाया और अंदर जाकर हमें अलाउ किया माँ को प्रणाम करने के लिए, और विस्तारित रूप से हम सभी को समझाया यहाँ की महिमा, यहाँ की कथा और इतिहास समझाया। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। पुजारी जी ने ये भी कहा कि मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, मैंने देखा था कैसे आप वृंदावन में आपने कुसुम सरोवर में छलांग लगाई थी। इट इज़ कम्प्लीटली आई माइंड, इट्स जस्ट, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को शब्द ही नहीं है। राजस्थान के बॉर्डर पे पुजारी जी हैं जो तनोट माता की सेवा करते हैं, वो कह रहे हैं ही इज़ वॉचिंग आवर वीडियोस। ऐसा लग रहा है कि माँ की अपार कृपा बरस रही है, देखिएगा। तो आई होप आप प्लीज़ मेहनत को समझिएगा और डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और माता के दर्शन कर सकें। मेरे को आज तक नहीं पता था तनोट माता के बारे में, अब पता लगा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये जानकारी, ये दर्शन प्राप्त होने चाहिए कि माँ के कारण हमारा देश की रक्षा हुई थी 1965 में। किस प्रकार सारे बॉम्ब क्या हो गए थे, बिल्कुल बेअसर हो गए थे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 1965 में तनोट माता का मंदिर कैसा लगता था और इस समय कैसा लग रहा है, वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया। आइएगा। और एक प्राचीन कुआं है वहाँ पर। ये प्राचीन कुआं भी 1965 के समय से नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि इसका तो पता ही नहीं है कब से यहाँ पर कुआं विराजमान है। ये माँ का एक और चमत्कार है। यहाँ पर रेगिस्तान में जहाँ पर कोई जल नहीं मिलता है, यहाँ पर कुआं है। किस ज़माने से किसी को नहीं पता। आइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये फ़ोटोज़। तो ये तो तनोट माता का मंदिर वर्तमान, जो मैंने आपको बाहर से अभी दिखाया है, और ये है तनोट माता का मंदिर प्राचीन। और आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये सारा का सारा रेगिस्तान है, यहाँ सिर्फ रेगिस्तान है। जय हो। यहाँ बीएसएफ के नौजवान, देखो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जय माता दी। ये आप प्राचीन कुआं के दर्शन करें, एक माँ का अद्भुत चमत्कार। बहुत डीप है और पानी भी दिख रहा है मेरे को। लगता है ये भी माँ के दर्शन करने आए हैं। तारे बोलो जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी। भारत माता की जय, भारत सेना की जय। कभी कभी मैं सोचता था भारत माता की जय क्यों बोलते हैं। मैं सही बताऊं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। आज जब मैंने तनोट माता के दर्शन करे ना, आज पता लगा कि 1965 में माँ ने हमारी कैसे रक्षा करी, कैसे हमारी सुरक्षा करी है। भारतीय सेना कैसे 3000 बम आ रहे हमारी ओर और माँ ने एक भी बम को फटने नहीं दिया। तनोट माता के कारण ही ये देश सुरक्षित है। जय माता दी। आनंद आ गया दर्शन करके। अगर आप यहाँ पर नहीं आए दर्शन करने के लिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग जैसलमेर आते हैं, किले को देखते हैं। यहाँ पर एक बीएसएफ के जवान ने मेरे को बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा आज आपको किले भी ना दिखने को मिलते, अगर तनोट माता के
कृपा के कारण, उनके चमत्कार के कारण, अगर उन्होंने ये सारे के सारे बम नहीं रोके होते ना हमारे देश की ओर आते हुए, तो आप किले में क्या करते जाके, क्या देखते, क्या होटल में जाते, क्या डेजर्ट सफारी करते, क्या थार डेजर्ट देखते। सब तनोट माता की कृपा है हमारी ऊपर। यहाँ पर आओ, जैसलमेर, सिर्फ डेजर्ट सफारी मत करो, कैमल राइडिंग मत करो, पैराग्लाइडिंग मत करो, होटल में मस्त खाना वाना फोटो मत खींचो, तनोट माता के दर्शन करो और अपने जीवन को सफल करो। चलिएगा अब चलते हैं, आपको लोंगेवाला बॉर्डर लेके चलते हैं, वेयर द होल एक्शन हैपेंड। 1965 में यहाँ पर बम फेंके गए, उसके बाद 1971 में लोंगेवाला बॉर्डर में ऐसा युद्ध हुआ। वहाँ जाकर आपको बताऊंगा डिटेल में बॉर्डर की शूटिंग भी, जो बॉर्डर मूवी है ना, चिट्ठी आई है, सबको पता है आपको। वहाँ पर लेके चलता हूँ लोंगेवाला बॉर्डर पे, वेयर ऑल द एक्शन